सैंडविच थ्योरम। देखो सैंडविच थ्योरम क्या है, जब भी ये लिमिट में अप्लाई होती है, क्यों अप्लाई होती है इसको भी देखेंगे। जैसे कि हमें देखो पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर आप देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है, ये हमने पहले के वीडियोज़ में देखा है। तो यहाँ पर ये जो लाइन होती है y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल्स टू x माइनस वन लाइन है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो x से ले करके x माइनस वन तक बिलोंग करता है। तो आप देख रहे हो ये जो कर्व है ये इन दोनों फंक्शंस के बीच में है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सैंडविच फंक्शन भी बोल सकते हो। और यहाँ पर इसीलिए ये जो थ्योरम आती है कि सैंडविच थ्योरम आती है, ये अप्लाई कैसे होती है उसको भी देखेंगे। तो क्या होगा, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहीं लिमिट में दिया हो तो हम लोग उसको या तो एक्स से रिप्लेस कर देंगे या फिर एक्स माइनस वन से। तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा सैंडविच थ्योरम क्या है। इक्वेशन लेते हैं हम, कुछ इस तरह से है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2x प्लस 3x एंड n टाइम्स ऑफ x और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इनफाइनाइट टाइम्स तक इसको ऐड किया गया है और डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म में आ रहा है। तो अनडिफाइंड फॉर्म में जब भी आएगा हमें पता है कि ये कुछ इस तरह का फंक्शन, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे x और x माइनस वन से, क्योंकि इसके बीच में आता है। तो यहाँ पर हम इसको, इस पूरे फंक्शन को, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली वैल्यू को x से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर x हो गया। अब यहाँ पर 2x है तो इसको 2x से रिप्लेस कर देंगे, मतलब जैसा दिया हो अंदर। तो यहाँ पर 3x एंड nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो x को अगर कॉमन ले लो तो क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड n डिवाइड्स बाई n स्क्वायर। और जब नंबर्स को हम n तक मल्टीप्लाई करते हैं, नेचुरल नंबर्स को, तो ये क्या आता है, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू n स्क्वायर। और यहाँ पर लिमिट दी गई है n टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पर आप देखो ये जब आप इसको ओपन करोगे x को बाहर ले लो, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, हमें n के टर्म में जो दी गई है लिमिट, तो x को कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और इसको जो हमने ओपन किया n स्क्वायर प्लस n आ गया डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप क्या आ जाएगा, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n अपान n स्क्वायर। ये तो कट करके आ गया 1, और यहाँ पर आ गया 1 अपान n आ गया। अब जब यहाँ पर आप लिमिट की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर हम देखते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, x कॉमन बाहर है, और 1 प्लस 1 बाई n। जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे ये वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 प्लस 0 क्या आ गई वैल्यू, x आ गई। तो ये इस तरह की जब लिमिट आएगी तो हमको कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो अप्लाई करते हैं तो इसके आगे लिखते हैं कि ये अप्लाइंग सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ पर वैल्यू जो है, यहाँ पर देख रहे हो आप n प्लस वन बाई टू आएगा, क्योंकि इसका जो सम होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n तक, तो इसकी वैल्यू जो आती है n प्लस वन बाई टू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 को छोड़ दिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर x बाई टू आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और ये जो पूरा तरीका होता है जिससे कि रिप्लेस करने का, इसी को हम लोग बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स, और लास्ट में दिया गया है n स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n की पावर 3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेम वही करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो वैल्यू दी गई होगी उसको डायरेक्टली जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा के वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स एंड n स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n की पावर 3। यहाँ पर आप x देख रहे हो हर टर्म में कॉमन है, हर टर्म में है, तो इस टर्म में हर टर्म से x निकाल लेंगे, क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड n स्क्वायर n की पावर 3 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। और देखो ये जो होता है नंबर्स का जो सम होता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, n प्लस वन बाई टू, अगर कुछ इस तरह से दिया हो। और अगर
इन सभी टर्म्स का स्क्वायर करके दिया हो तो उसका जो सम आता है उसको लिखते हैं हम लोग n+1 2n+1/6, ये इसका सम होता है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी इसका सम कैसे आया इसके लिए हम लोग APGP में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे आता है इसका सम। इसका जो समेशन होता है, जो इसका हमने ऐड किया है, इन सभी का जो वैल्यू आती है वो ऐसे कैसे आती है उसको हम लोग APGP में सॉल्व करेंगे। x कॉमन है, चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 और n⁻³ है ही। तो यहाँ पर आप देखो एक टर्म ये है n⁻1, एक ये है, एक ये है। तो अगर सब में से n बाहर निकाल लें, इस ब्रैकेट से n बाहर निकाल लें, इसमें से n बाहर निकाल लें तो n⁻³ आ जाएगी। और यहाँ पर नीचे भी है n⁻3, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n की पावर जो हम लोग निकाल लेंगे, जो अल्टीमेटली n की पावर आ जाएगी वो 3 में आ जाएगी, और जो टर्म बचेगा n में वो 1/n में आएगा। और यहाँ पर इनफाइनाइट दी गई लिमिट तो वो 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से एक डेफिनेट फॉर्म में आएगा। x को बाहर निकाल लेते हैं, ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और यहाँ पर हमने सब में से अगर n की पावर कॉमन ले ली तो यहाँ पे आ जाएगा n, तो वहाँ पे है ही बाहर, यहाँ से हमने n कॉमन लिया और फिर यहाँ से n कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, पहले वाले में 1+1/n और दूसरे वाले में बचा 2+1/n डिवाइडेड बाई 6 n⁻3। यहाँ पर भी n को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो आ जाएगा n⁻3, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर आप जब लिमिट रखोगे तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा। बचा क्या, x लिमिट जैसे ही आप रखोगे लिमिट तो ये आ जाएगा 1 × 2 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी x/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप ज़्यादातर देखोगे ये जो सैंडविच थ्योरम अप्लाई होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में अप्लाई होता है। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है x डिवाइडेड बाई sin x। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, नॉर्मली अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता तो उसको कैसे भी सॉल्व कर लेते। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें x का भी ग्राफ पता है, sin x का भी ग्राफ पता है। तो थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आता तो ग्राफ ही देखते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया x का, जब हमने ग्राफ बनाया कुछ ये लाइन गई, और जब आप यहाँ पर sin x का ग्राफ बनाओगे कुछ इस तरह से जाएगा, ये बिल्कुल एकदम टच करता हुआ जाएगा। यहाँ पर ये समझोगे आप इसकी टेंजेंट है sin x की इस वैल्यू पर, सेम एज़ यहाँ पर नीचे भी ऐसे ही कुछ जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें तो 0 पर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो जस्ट 0 के लेफ़्ट में देखो और राइट में देखो। जस्ट यहाँ पर आप 0 के अगर लेफ़्ट में देखो तो x की वैल्यू जो है ये बड़ी है और sin x की छोटी है, मतलब x जो है sin x से बड़ा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी देखो तो जब यहाँ पर नेगेटिव साइड में देखेंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो छोटी होगी sin x से। तो ये तो x की जब वैल्यू पॉजिटिव होगी और जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, इस टाइप में है। तो आप देखो जब x/sin x करोगे जैसा कि दिया गया है, ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1 होगा। सेम एज़ यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये लेस देन 1 होगा। तो अगर आप दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, जब वैल्यू पॉजिटिव होगी, जैसे कि दो कंडीशंस हमें मिली, x पॉजिटिव x नेगेटिव, तो x पॉजिटिव जब होगा तो ऑलवेज भी x/sin x ग्रेटर देन 1 होगा। तो जैसे ही वैल्यू 1 से बड़ी होती है आपको पता है, तो वैल्यू क्या आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जैसे 1 पॉइंट समथिंग आप कुछ भी रखते हो वैल्यू आती है 1 आती है। सेम एज जब x/sin x होता है वैल्यू 1 से जस्ट छोटी आती है, और जैसे ही x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो 1 से छोटी हो जाती है, और 1 से छोटी जैसे ही वैल्यू होती है, 1 से छोटी मतलब 0.9 या कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर अगर हम 0, ये 0.0 है, 0 से बड़ी की वैल्यू बात करें तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, इसलिए इस पूरे लिमिट की वैल्यू, और 0 से छोटी बात करते हैं तो वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसकी जो LHL है वो 0 है और जो RHL है वो 1 है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल इसकी बात की जाए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि LHL और RHL दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर अगर LHL सेपरेटली पूछा जाता है केवल
LHL पूछा जाता है तो उसकी वैल्यू 0, RHL पूछा जाता है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर x बाई साइन एक्स है और हमें एक आइडेंटिटी दी होती है कि साइन एक्स बाई एक्स अगर लिमिट जो है x टेंस टू 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये 1 आती कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि अब इसी में देख लो आप, ये साइन एक्स और एक्स का ग्राफ बना हुआ है तो हमें यहाँ पर 0 पर देखना है। ये दोनों कंडीशंस ही हैं हमारे पर 0 पर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही वैल्यू x से पॉजिटिव होती है तो इसकी वैल्यू जस्ट 1 से कुछ बड़ी होती है, मान लेते हैं। जैसे जितना आप प्लस में चलते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर एक वैल्यू देखी h में, तो इसकी वैल्यू कुछ बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है तो यहाँ पर 1 प्लस एच, यहाँ पर 0 से हमने मान लो यहाँ पर 0.0 था, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर 0.0 है, हम h पॉइंट गए x की वैल्यू h पर तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है 1 प्लस एच। सेम एज जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो 1 से जस्ट छोटी, मतलब कि 1 माइनस एच। यहाँ पर जैसे ही हम h से 0 से जस्ट छोटी वैल्यू कोई लेते हैं तो उस पर क्या आती है वैल्यू 1 माइनस एच। तो यहाँ पर LHL और RHL हमें दोनों दिए गए हैं। LHL की जब बात करेंगे तो LHL में क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच। सेम एज अगर RHL की बात करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच। तो यहाँ पर जब आप लिमिट रखोगे तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पर भी वैल्यू 1 आएगी। तो इससे आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कैसे आ गई, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा अगर आप इसका मेथड देखो, अगर आप DL हॉस्पिटल मेथड देखो उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हो। देखो DL हॉस्पिटल रूल क्या होता है, आप लिमिट रखते हो, यहाँ पर जैसे दो फंक्शंस दिए होते हैं f(x/gx) के फॉर्म में, दो फंक्शंस दिए होते हैं, आप लिमिट की वैल्यू रखते हो 0/0 के फॉर्म में बनता है और ये दोनों फंक्शन होते हैं वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 0 पर, देखो 0 पर ये पहला वाला भी फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है, कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है, शार्प पॉइंट नहीं बन रहा है, तो फंक्शन जो है यहाँ पर हम DL हॉस्पिटल रूल जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तब भी आप देखो कि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि लिमिट दिया गया है x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया d/dx ऑफ साइन एक्स और d/dx ऑफ x। तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस एक्स और x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1। क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस एक्स। और यहाँ पर जब आप लिमिट की वैल्यू रखोगे क्या आएगी वैल्यू कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। एक दूसरा तरीका है। अदरवाइज़ एक थर्ड तरीका और भी है, इसका एक्सपेंशन हम कर दें, जैसे साइन एक्स का भी एक एक्सपेंशन होता है, इसके एक्सपेंशन की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर जो इसका एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, x माइनस x³ 3 प्लस x⁵5 माइनस x⁷7 एंड सो ऑन। एक्सपेंशन लिख लिया। फिर अब क्या होगा, ये एक्सपेंशन लेके उसके बाद इसको डिवाइडेड बाई x कर देंगे और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 दिखा गया है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो x का टर्म होगा वो कॉमन ले लेंगे ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी x है। तो सेम एज या कॉमन ले लें या फिर सभी टर्म को जो अलग अलग करते जाएं, इसको डिवाइडेड बाई x, इसको डिवाइडेड बाई x, इसको डिवाइडेड बाई x। तो जब आप इसको डिवाइडेड बाई x करोगे 1 आएगा और बाकी सभी में x आएगा ही आएगा। तो जिसमें भी x आएगा उसमें जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 ही तो आता जाएगा। तो आल टोटल की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, केवल पहला वाला मिल गया 1। तो हमने जो साइन एक्स बाई एक्स का जो ये लिमिट होती है x टेंस टू 0, इसको हमने 3 मेथड से देख लिया। पहला मेथड देखा ग्राफ वाला कैसे निकालते हैं, दूसरा DL हॉस्पिटल रूल को देख लिया किस तरह से निकाल देंगे, और तीसरा हमने ये एक्सपांशन वाला देख लिया। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइप के लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे।